वो दरवाजे पर जिस लड़की के साथ हंस रही थी वो कौन था? ये क्या कह रही हो तुम? माफ कीजिएगा नूर आपा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि वो था कौन? शादी में जान पहचान हुई थी तो जाहिर है बात करेंगे, और क्या करना था? इशारे में बात करते क्या? तौबा इस्तग़फ़ार। ज़बान फिसल गई, माफ कर दीजिएगा मुझे। कल से बहुत अफसरदा हूँ, किसी ने आके पूछा भी नहीं कि कैसी हो। मैं तो बस इंतजार ही करती रह गई। तुमने खुद बंद किया था अपने आप को कमरे में, और सुबह तो बात हुई थी ना? हाँ, वो लोग आ गए, बाबा को बता दो। आ जाओ नाइला। ला हौल वला कुव्वत। अब्दुल्ला साहब, यकीन करें, एक वक्त ऐसा था कि मैंने वो कंपनी तन्हे तन्हा संभाल रखी थी, और चूंकि मैं ईमानदारी की वजह से जाना जाता हूं तो इसलिए लोग मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं। और यकीन करें, हर दिन मेरे सामने ढेरों पैसे रखे जाते थे, हर दिन। माशाअल्लाह। मरियम साहिबा, जब से आपको देखा है बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे मैं आपके बहुत करीब हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे लगता है कि आप मेरी बड़ी बहन है, माँ की तरह बल्कि। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह राजी हो तुमसे। अल्लाह आपसे भी राजी हो। आमीन। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। पूछिए, जरूर। मैं चाह रही थी कि नजर बद से बचने के लिए किसी से दम करवा लूं, तो सोचा कि आपके जानने वालों में कोई ऐसा हो जो मुझ पे दम कर दे। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। हमारी हाफिजा गुलजान है ना, मैं तुम्हें उनका नंबर दे दूंगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और तुम्हें भी। और इस बात को जरा पर्सनल रखिएगा, मुझे आलिफ और ज़ैनब की नजरों से बहुत डर लगता है। क्यों, तुम्हारे उनसे ताल्लुकात खराब? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपसे ज्यादा करीब हैं, इसीलिए डर लगता है। वो लोग हमारी तरह नहीं है। अच्छा ठीक है, मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन इंसान को इतना भी बेबाक नहीं होना चाहिए। कम से कम मैंने तो अपने खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और वैसे तो मैं पर्दा करती हूँ, इस वजह से लोग मुझसे ताज्जुब भी रखते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि रेहान जैसे शरीफ आदमी ने ज़ैनब से शादी कर कैसे ली आखिर। लेकिन मैं तो कुछ नहीं कहती, मतलब बिल्कुल खामोश रहती हूँ मैं। बस यही दुआ है कि अल्लाह इन सबको हिदायत दे। आमीन आमीन। यार थोड़ी सी बातें ही कर लो, बिल्कुल जंग लग गया है तुम्हें। तुम्हें हमारी हालत इस काबिल नजर आ रही है? क्या हुआ है हमारी हालत को? हाँ, जरा मुझे उमर के बारे में तो कुछ बताओ। क्या मतलब? उमर का क्या ताल्लुक इससे? देखो फौरन दिफा पर भी आ गई। एलिफ देखो, मैं कोई दिफा नहीं कर रही हूँ। अब ये उमर हमारी बात में कहाँ से आ गया अचानक, मैं ये समझना चाह रही हूँ। कसम से सिर्फ अपनी खूबसूरती से शामिल हो गया। एलिफ बस करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। यार क्या हो गया है, हम आपस में ही तो बात कर रहे हैं। कसम से बहुत खूबसूरत बंदा है, और बाकियों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है वो। तो मैं क्या करूँ एलिफ? यार आपा बस भी कर दो, वो बंदा फिदा है तुम पर, साफ जाहिर है। और तुम जैसी समझदार औरत ने ये महसूस न किया हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अपनी बकवास बंद करो एलिफ, वो तकरीबन हमारा रिश्तेदार ही है। रिश्तेदार है? क्या वो भाई के बहनोई का चचा लगता है? उफ, तुम तो बिल्कुल उन जैसी बातें कर रही हो। तुम्हें पता है मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। हाँ जानती हूँ, बिल्कुल ठीक कहती है। तुम बस मुझे ये बताओ कि क्या वो आदमी तुम्हें पसंद है? वैसे तुम अगर कहोगी कि नहीं पसंद तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। एलिफ तुम पागल हो गई हो, किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें कदम बढ़ाना चाहिए। तुम्हें मैं अभी बताती हूँ कि कदम कैसे बढ़ाया जाता है। अपनी फजूल बातें और मजाक हर जगह पे मत किया करो। जानती हो ये बात अगर उन लोगों के कानों तक चली गई तो वो इसको सच समझ बैठेंगे। समझ रही हो तुम एलिफ? अरे मेरे जहन में एक बात आई, मरियम तो पक्का ये कहेगी, अरे ये दोनों बहनें तो मुंह उठाकर हमारे मर्दों के पीछे आ गईं। यूनाल खानदान को अंदर से तबाह करने के लिए आई हैं ये दोनों। वो बिल्कुल ऐसा ही कहेगी।
हंसी नहीं आई मुझे। लेकिन ये बहुत मजे की बात है ना। नहीं है। एक बात कान खोल के सुनो, दोबारा इस किस्म की बात तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूंगी। यार खुदा के लिए तुम भी हंस लो। अच्छा चलो हंस लो ना थोड़ा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हंस लो तुम भी। एलिफ, देखो तसव्वुर करो, सोचो, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, ये लोग तो वाकई हम पर मुसल्लत हो गए हैं। अब्दुल्ला साहब। बस एलिफ। मुझे ईमान बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरी जान, तुम अपने वालिद के साथ किसी दूसरी औरत को देख रही हो, तो तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है अपनी जगह। नहीं, वो बात नहीं है। मुझे कहीं से भी वो शरीफ इंसान नहीं लगती। हमेशा ऐसा लगता है जैसे अदाकारी कर रही हूँ। और वैसे भी मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ कि बाबा के साथ किसी और को देखकर जलन महसूस हो। ठीक है, अब जो भी है बर्दाश्त करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जानती हूँ, हाँ ये जानती हूँ मैं, लेकिन दिल नहीं मान रहा। अच्छा, बाबा की जगह अगर तुम्हारी अम्मी का कोई चाहने वाला होता तो क्या बुरा लगता? अगर अच्छा इंसान होगा तो क्यों बुरा लगेगा? मॉम को दुखी ना करे, उन्हें खुश रखे, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। हैरत है, दुनिया की इतनी मॉडर्न लड़की की सोच अचानक कैसे बदल गई? नहीं, मेरी सोच नहीं बदली। हाँ, अगर मॉम का कोई चाहने वाला होता तो तुम्हारी अम्मी और आपा कहती कि ये कोई उम्र है इन हरकतों की। वाह यार, खामोश थी इतनी देर से और बोलते ही आग लगाती। तुमने उकसाया है, और मैंने गलत क्या कहा? मर्दों के लिए सब कुछ जायज है और औरतों के लिए उसूल अलग हैं। ये बताओ, मिसाल के तौर पर तुम्हारी अम्मी और बाबा की तलाक हो जाती तो उनकी जिंदगी में कोई मर्द आ सकता था? अम्मी और बाबा के लिए नामुमकिन सी बात है। ठीक है, फर्ज करो अगर अलैदगी हो जाती तो क्या करते? हो ही नहीं सकती, मगर चलो ठीक है, मान लेते हैं। तब भी अम्मी ऐसा कभी नहीं करती। और वो ऐसा क्यों ना करती? क्योंकि उनकी नजर में ये गैर इखलाकी है। मैं समझ गया, अब हमारा झगड़ा होने वाला तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे भाई, कुछ तो बोलो अजलान। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है झगड़ा हो जाएगा। नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बात करने में क्या है? कुछ नहीं अजलान हाथ तो हटाओ। कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। अजलान हम बात मैंने तो कर कहा ना, रहे मैं हैं। कुछ नहीं बोलूंगा। देख कुछ लो, तुम्हारी राय जाननी है। हाथ हटाओ अजलान। मैं रेस्ट नहीं लूंगा मेरी जान। अरे भाई मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अजलान।